बैठक। 25 मई को मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होगी। पीएम मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के सीएम मौजूद रहेंगे। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रखे। बीजेपी ने मुख्यमंत्री परिषद की बैठक बुलाई है। 25 मई को मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होगी। पीएम मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे दिल्ली से, जहां बीजेपी बैठक बुला रही है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री परिषद की बैठक बुलाई है। बताते चले कि बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। 25 मई को मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होगी। यहाँ पर बीजेपी शासित राज्यों के और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान संबोधन करेंगे। दिल्ली से एक और बड़ी खबर। बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक। पीएम मोदी का बीजेपी अभिनंदन करेगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अभिनंदन। बीजेपी मुख्यालय में जल्द बड़ा समारोह होगा। केंद्रीय मंत्री बीजेपी के दिग्गज इसमें शामिल होंगे। अभिनंदन समारोह की तारीख जल्द ही तय की जाएगी। दिल्ली से एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रखे। बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक। पीएम मोदी का बीजेपी अभिनंदन करेगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अभिनंदन। बीजेपी मुख्यालय में जल्द बड़ा समारोह होगा। जी हां, अभिनंदन समारोह की तारीख जल्द ही पीएम तय करेंगे। तो बीजेपी मुख्यालय पर बैठक हुई। बीजेपी मुख्यालय पर राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक हुई। पीएम मोदी का बीजेपी अभिनंदन करेगी। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पीएम मोदी का अभिनंदन करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री परिषद की बैठक बुलाई है। बड़ी जानकारी आपको बता रखे हैं। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। 25 मई को मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी। मई को मुख्यमंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री परिषद की बैठक बुलाई है। बीजेपी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल होंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, आपका रुख कर लेती हूं। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे और बीजेपी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। क्या जानकारी?
बड़ी खबर आपको बता रखें, 25 मई को मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होगी। बता तो चले कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री परिषद की बैठक बुलाई है। बीजेपी ने 25 मई को मुख्यमंत्री परिषद की बैठक बुलाई है। बीजेपी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। जेपी नड्डा, अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में संबोधन करेंगे। ये बड़ी जानकारी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने मुख्यमंत्री परिषद की बैठक बुलाई है। 25 मई को मुख्यमंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई है। बताते चले कि बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। तो एक बार फिर से ब्यूरो चीफ दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आपका रुख कर लेती हूँ। 25 मई को मुख्यमंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन भी करेंगे। जितने भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री है, वो इसमें शामिल होंगे। क्या जानकारी? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री परिषद की ये बैठक है जो 25 मई को दिल्ली में यह बैठक होगी। तमाम भाजपा शासित एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें इस बैठक के लिए दिल्ली बुलाया गया है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मौजूद रहेंगे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है मौजूद रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जिस तरीके से अगर हम बात करें, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, जो तमाम जो मुख्यमंत्री हैं भाजपा शासित राज्यों के, दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें, ये तमाम भाजपा शासित और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। यूं तो बैठक मुख्यमंत्री परिषद की है, कई मुद्दे रहेंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बैठक को बुलाना, इसमें कहीं ना कहीं आगे मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। चर्चा चुनावी राज्यों को लेकर के भी होगी, जो आने वाले समय में जो चुनावी राज्य हैं वहां किस तरीके की रणनीति रहने वाली है, चाहे वो बिहार की बात की जाए या उसके बाद आने वाले समय में पंजाब की भी बात की जाए। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के ये बैठक बुलाई गई है। 25 तारीख को, 25 मई को दिल्ली में यह बैठक होने जा रही है, जो मुख्यमंत्री परिषद की यह बैठक है, जिसमें तमाम मुख्यमंत्रियों को इस बैठक में बुलाया गया है। जी ठीक है दीपक, इसी के साथ ही आज एक और बैठक हुई, राष्ट्रीय अध्यक्षों की यहाँ पर बैठक हुई। महासचिव पहुंचे हुए थे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिवों की। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर के तहत अभिनंदन किया जाएगा। इसको लेकर के अभी डेट फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि बीजेपी मुख्यालय में इस समारोह का आयोजन होगा। इसको लेकर के कोई जानकारी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पाकिस्तान, सबसे पहले तो आतंकियों की तरफ से शुरुआत हुई थी कि पहलगाम में अटैक होता है आतंकियों की तरफ से, और भारतीय सेना ने केंद्र सरकार की रणनीति और सेना का शौर्य, कहीं ना कहीं उन्होंने आखिर पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर निशाना साधा, उन आतंकी ठिकानों को कहीं ना कहीं तबाह करा, ऐसे 9 ठिकानों को। और उसके बाद जब पाकिस्तान की सेना आतंकियों के समर्थन में आई तो पाकिस्तान को भी जवाब मिला, और कहीं ना कहीं एक बड़ी, अगर बात करें, चुनौती पाकिस्तान के सामने आ गई थी। हालांकि अब सीज फायर लागू हो गया है, लेकिन जिस तरीके से आतंकवाद को जवाब दिया गया है भारतीय सेना की तरफ से केंद्र सरकार की रणनीति के जरिए, तो ऐसे में उसको लेकर के जो है जल्द एक बड़ा कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किए जाने की बात है भाजपा की तरफ से। हालांकि अभी तिरंगा यात्रा भी पूरे देश भर में निकाली जा रही है, अलग अलग राज्यों में निकाली जा रही है, लेकिन साथ साथ एक अभिनंदन समारोह की बात की जा रही है। आज हमने एक तस्वीर और भी देखी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से आदमपुर पहुंचते हैं, वहां सैनिकों के बीच पहुंचते हैं, सैनिकों से मुलाकात करते हैं। ये उनके शौर्य को सम्मान करने के लिए, उनके हौसले को, जिस तरीके से सैनिकों ने, अगर बात करें देश के प्रति जो जज्बा रहा, सैनिकों ने एक बड़ी जीत की ओर भारत को लेकर के गए और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, आतंकवाद का खात्मा करने का पूरा कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक मुहिम चलाई, उसको लेकर के प्रधानमंत्री खुद आज हौसला अफजाई के लिए खुद सैनिकों के बीच में पहुंचे। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं अगर बात करें तो अब ये एक कार्यक्रम की बात भाजपा की तरफ से भी की जा रही है, जिसमें अभिनंदन समारोह के नाम पे इसको देखा जा रहा है, एक सम्मान के तौर पर देखा जा रहा है। तो इसको लेकर के आज दिल्ली में बैठक भी हुई है। तो लगातार जी
बिल्कुल दीपक, और ये वही एयरबेस है आदमपुर एयरबेस जहां पर पीएम मोदी पहुंचे और पाकिस्तानी कुछ दिनों से कहता आ रहा है कि जब ड्रोन अटैक उनकी तरफ से किया गया तो पाकिस्तानियों ने इस आदमपुर एयरबेस का नक्शा बिगाड़ दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचते हैं। इतनी अफवाह जो है वो पाकिस्तानी फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक, और तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत की टेक्नोलॉजी के आगे फुस